हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है 10th रफ्तार बैच में। आज हम आप लोगों को मिश्र संज्ञाओं का नियम बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए सवाल लिखा हुआ है, तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आप लोग पहले नियम सीख लीजिए। सवाल में देखिए, अगर सबसे पहले भाग का चिन्ह सॉल्व किया जाता है, जहाँ कहीं भी भाग का चिन्ह दिखाई दे उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। इसके बाद भाग के चिन्ह को सॉल्व करने के बाद गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। फिर इसके बाद गुणे वाले चिन्ह को सॉल्व करने के बाद क्या जोड़ वाले के चिन्ह को सॉल्व करना है। लास्ट में क्या इसमें घटा वाले चिन्ह को सॉल्व करना पड़ता है। इसको याद करने का ट्रिक है भागु जोघा लियो घटाए, यानी सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। अब चलिए मैं आपको सवाल सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना है, तो 21 भागे 3 आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो अन्य चीजें आप उसी तरह से लिखेंगे, आप नियम के तहत चलेंगे, यानी 5 गुणे 10 आप पहले नहीं कर लेंगे, आप क्या नियम के तहत चलेंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 गुणे 2 लिखा हो तो 5 गुणे क्या आप 2 लिख लेंगे। वैसे अगर यहाँ पर आप गुणा कर लेते हैं तो कोई फर्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन नियम कहा है तो नियम के तहत चलिए। इसके बाद प्लस क्या 8 है तो 8 लिख लेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा लेंगे। भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करना था, 21 भागे 3 लिखा हुआ है, यानी 21 में आपको क्या 3 से भाग देना है, तो 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब आपका देखिए भाग वाला चिन्ह सॉल्व हो चुका है, अब आपको गुणा वाला चिन्ह सॉल्व करना है। तो कहां पर गुणा का चिन्ह है, यहाँ पर देखिए 5 गुणे 2 लिखा हुआ है, तो 5 का गुणा 2 में कर लेंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, कितना लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है, आगे -7 लिखा हुआ है तो -7 लिख लेंगे। गुणा वाले चिन्ह को सॉल्व करने के बाद क्या जोड़ वाले चिन्ह को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 धन 8 लिखा हुआ है, 10 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 लिख लेंगे। इसके बाद क्या है -7 है तो -7 यहाँ पर लिख लेंगे। अब जोड़ वाले चिन्ह को सॉल्व करने के बाद क्या लास्ट में घटा वाले चिन्ह को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या घटा लेंगे, 18 - 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मिश्र संख्याओं के नियम के तहत हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए सवाल में भाग का चिन्ह नहीं दिया हो तो सबसे पहले हम क्या गुणा वाले तब चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। अगर इस नियम के तहत चलेंगे तो आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर मदद मिली होगी। तो इसी प्रकार की मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।